हम देखते हैं कि इस गवर्नमेंट ने कम से कम 2014 के बाद से लेकर धारा 370 की बात हो, ट्रिपल तलाक की बात हो, बात नोटबंदी की हो, बात राम मंदिर बनाने की हो, ये तमाम चीज़ें की है। और शायद इसीलिए हर कोई अब ये कहता है कि पीओके पर भी कुछ इस दौर में बड़ा हो सकता है और जिस तरीके की चीज़ें हुई है उसके हिसाब से कुछ बड़ा आता हुआ नजर आता है। आपके अनुभव से मैं समझना चाह रहा हूं कि क्या वो वक्त आ चुका है जब हम पीओके को वाकई में पालने की हिम्मत रखते हैं, क्योंकि वहां पर अटैक करना, उसे अपने कब्जे में ले आना, उसके बाद असली जद्दोजहद शुरू होगी। देखिए राज साहब, एक चीज़ समझिए कि कोई भी चीज़ बीजेपी ने या मोदी जी ने चोरी चोरी चुप्पे चुप्पे नहीं किया है। बिल्कुल। हमारे भारतीय जनता पार्टी का एक संकल्प था कि हम जो है वो 370 ख़त्म करेंगे, जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, वो कह करके एक हमारा आंदोलन हमेशा होता था। हमने जो है कहा था कि एक निशान एक विधान, ये हमारा संकल्प था। रामलला हम आए हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, अयोध्या एक संकल्प था। उसके अलावा जो है वो कॉमन सिविल कोड के दिशा में भी हमारा संकल्प है। तो इसलिए जो है वो कोई चीज़ चोरी चोरी चुप्पे चुप्पे नहीं हुई। राम मंदिर का निर्माण हो गया, उसके अलावा 370 का खात्मा हो गया, और वो दिन भी दूर नहीं जब जो संविधान के हमारे निर्माताओं ने, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने, खुद हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, मौलाना आज़ाद ने, तमाम जो हमारे संविधान के निर्माता थे, जो उन्होंने संविधान का संवैधानिक दिशा निर्देश दिया है गवर्नमेंट ऑफ द डे को कि आप कॉमन सिविल कोड की दिशा में आगे बढ़िए। तो अब तो आज़ादी के 75 साल हो गए, अब कब तक धीरे धीरे जो है वो चींटी की स्पीड से आगे बढ़ते रहेंगे। अब तो चींटी भी होती तो वो पूरे जो है वो मंजिल पे पहुंच गई होती। तो इसलिए जो है वो कुछ लोग थे जो वक्त के साँचे में ढल गए, कुछ लोग हैं जो वक्त के साँचे बदल गए। तो अब कॉमन सिविल कोड भी इस अमृतकाल में ही मैं देखता हूँ कि देश जो है वो के लिए होगा।